जैन इंटर कॉलेज में मेरी मौजूदगी है, जहां पर 21 सालों तक मुलायम सिंह यादव ने शिक्षण कार्य किया, राजनीति विज्ञान पढ़ाया और उसके बाद राजनीति के ऐसे विद्यार्थी बन गए कि राजनीति की गलियों से होते होते प्रदेश के बन गए मुख्यमंत्री। अब उनकी बेटे की बारी है। उत्तर प्रदेश में सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके अखिलेश यादव पहली बार करघल विधानसभा चुनाव में मैदान में हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में करहल की जो जनता है, जो यहाँ का मतदाता है, जो है भाग्य विधाता, वो क्या सोचता है असल मुद्दों को लेकर, अखिलेश यादव के नाम पर या फिर योगी के काम पर, किस बात पर यहाँ पर पड़ेंगे वोट। अलग अलग हिस्सों में जाकर आज इसी बात की हम करने वाले हैं बड़ी पड़ताल। करहल के इस कॉलेज ने समाजवादी पार्टी की 30 बरस की राजनीति को अपनी आंखों से देखा है। अपनी आंखों से देखा है अखाड़े के एक पहलवान को मिट्टी में पटखनी खाते हुए और पीठ झाड़कर उठकर खड़े होते हुए भी, और विरोधी दलों को चित करते हुए भी। जैन कॉलेज की इन दीवारों, दरवाजों और आस के दरख्तों में मुलायम सिंह यादव के नाम का अक्स छिपा हुआ है। तारीखें बीत गई, मगर अखबारों की कतरन मुलायम का बीता हुआ समय बताती हैं। करहल है ये समाजवादी पार्टी की बुनियाद का पहला पत्थर। देखा है इसने मुलायम सिंह यादव की गलियों को गर्दिश से निकलकर सत्ता के गलियारे तक जाते हुए, सैफई से लखनऊ तक का सफर तय करते हुए और सबसे बड़े सूबे का सूबेदार बनते हुए। जैन इंटर कॉलेज में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। यहाँ के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है और मुलायम सिंह यादव की बहुत सारी यादें यहाँ पर अभी भी उतनी ही तरीके से सहेज कर संवार कर रखी गई हैं। सब बहुत सारी यादें हैं यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी यादें, क्या कहें, ये विद्यालय उनकी विरासत है जी। नेताजी की विरासत के रूप में ही यही विद्यालय है और हम सबका सौभाग्य है कि उनकी विरासत में हमें सेवा करने का मौका मिला हुआ है। ये हमारा सबका सौभाग्य है। जब मुलायम सिंह यादव जी यहाँ पर शिक्षक के तौर पर आए, 1963 से लेकर 1984 तक यहाँ पर शिक्षण कार्य किया उन्होंने। जी जी जी, 1963 में यहाँ सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए थे। उसके बाद 74 में वो राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता बने। लाभ के 2 पद जब घोषित हुए थे तो 1984 में उन्होंने त्याग पत्र दिया था, लेकिन मन से त्याग पत्र इस विद्यालय से आज तक नहीं दिया है। जब भी इधर से कहीं गुजरना होता है, हम सबको पता तो होता ही है, तो निवेदन करते हैं निश्चित रूप से, भले ही गाड़ी में बैठे बैठे 2 मिनट के लिए आए, लेकिन आते हैं। ब्रजेश चंद्र जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। मुलायम सिंह यादव के ये स्टूडेंट रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपको पढ़ाया है मुलायम जी ने? हाँ, क्या विषय पढ़ाते थे? वो विज्ञान पढ़ाती थी उस समय। आप लोगों को तो आप खुश हैं कि अब बहुत बढ़िया उनके बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत खुश है। मुलायम सिंह जी जब पढ़ाते थे आप लोगों को डांटते उड़ते थे कि कैसे पढ़ाते थे? बहुत कुछ अच्छा, यादें आप शेयर कीजिए उनके बारे में। बहुत बढ़िया पढ़ाते थे और उस समय मेरा नाम टेकचंद था। अच्छा, तो वो मुझे टिक्कू करके बुलाती थी। तो कभी कान वान पकड़ के उठाया आपको? नहीं, सजा वजा दी? कभी डांटा वाटा? कभी नहीं उठाया। तो कैसे शिक्षक थे मुलायम सिंह जी? बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ाते थे। ये उत्तर प्रदेश में 3 बार शासन करने वाले, देश के रक्षा मंत्री का भार उठाने वाले और उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े क्षत्रप मुलायम सिंह यादव का करहल है। कॉलेज का मैदान और यहाँ की मिट्टी सबने देखा है। मुलायम को यहाँ पढ़ते हुए भी, गढ़ते हुए भी, पढ़ाते हुए भी और राजनीति में आगे बढ़ते जाते हुए भी। एक वक्त था जब बिल्कुल इसी तरह मुलायम सिंह यादव यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया करते थे। 1963 से लेकर 1984 तक पूरे 21 सालों तक यहाँ पर शिक्षक के तौर पर उनकी ओर से कार्य किया गया। लेकिन यही वो विद्यालय रहा जहां 1955 में उनकी ओर से 9वीं कक्षा में दाखिला लिया गया था। वो मुख्यमंत्री भले बन गए हों प्रदेश के, लेकिन इस जैन इंटर कॉलेज से उनका मोह कभी नहीं छूटा। करहल से अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव जी। किस तरह का फैसला है उनका ये? अरे ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है मैडम
कि उन्होंने ये निर्णय लिया है कि इस करहल की धरती को उन्होंने अपनी कर्म भूमि चुना है, और वो भी कब, जो पिता की कर्म भूमि है उसी को अपनी कर्म भूमि बनाया है। और उनको आश्वस्त करते हैं कि कतई प्रचार को जरूरत नहीं है आने की। आप लोग भी बहुत खुश हैं, करगल से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव जी। इतना गौरव का विषय है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे करैल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो बहुत गौरव का विषय है और हम लोग सब तन मन से उनके लिए लगे हुए हैं। कोई चुनौती नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। यहाँ केवल हर जात हर धर्म कोई भी व्यक्ति हो, एक तरफा वोट होगा। यहाँ सबके लिए वो अपने हैं। अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल है? यहाँ पर कोई विरोध में है ही नहीं है। अखिलेश जी ने वो काम किया जिसको हम भुला नहीं सकते। आप सैपई अस्पताल देख लीजिएगा, एक्सप्रेस देख लीजिए। क्या माहौल चल रहा है, किसके पक्ष में? इस समय अखिलेश जी के अलावा किसी की कोई टक्कर नहीं है। अखिलेश जी क्यों जीतेंगे यहाँ से? क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी यहाँ कर्म भूमि भी है और जन्मभूमि भी हमारे सैफई में है, और यहाँ से उनकी लाखों की जीत होके जाएगी।